नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है, आपके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो कम समय में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जिससे आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए और आप लोग कम्प्लीटली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। तो भैया, अगर आपको कम समय में 100% मार्क्स गेन करना है पेपर में, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही कारगर है। थर्ड सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत मैं ये क्लास दे रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का जो पेपर टाइटल है वो केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जिसमें हम यूनिट वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी दोस्त वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। पहला यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की गति, ठीक है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन। आप कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इसमें मापेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछ ली जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा। दूसरा है मॉलिक्यूलरिटी से। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है। लॉन्ग सेक्शन में एक प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न आपको देकर के जाएगा 15 नंबर, यानी 15 मार्क्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, जिसमें पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आप बताइए, या फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर। तो इसमें ज़्यादातर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पूछे गए हैं, तो आप फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं सॉल्यूशन कल आपको अपलोड करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका है तीसरा जो पॉइंट है वो थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की क्या थ्योरी है, ये आपको तैयार करनी है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 2024 से पेपर उठा करके देखेंगे तो 2024-25 तक ये लगातार रिपीट हो गए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। दूसरा यूनिट जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। और ये रिलेशन आपको बता दें, 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब से लेकर के 25 तक लगातार रिपीट हुए ये प्रश्न हैं। तो आप इनको आईएमपी मान करके नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। अगला है आपका क्लासियस का क्लैपेरॉन इक्वेशन। भाई, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये सेक्शन बी का प्रश्न बनता है। 100% इसकी गारंटी है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BIMP के नाम से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा IMP के नाम से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर। और ये यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप हों, सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी रिटन एग्ज़ाम होने हैं, क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन 100% पेपर में आने वाला है। सो आप सभी लोग इसको तैयार जरूर कीजिएगा। अगला हम बात करेंगे, तीसरा आपका जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक का आपको नियम बताना है, किसका, केमिकल इक्वेशन का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस में पेपर में मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जो है वांट ऑफ आइसोकोर। ये इम्पॉर्टेंट है, वांट ऑफ का रिएक्शन और वांट ऑफ का आइसोकोर, ये दोनों आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 2023 और 24 सत्र में 2023 और 24 सत्र में लगातार ये पेपर में पूछे जा गए हैं।
इसीलिए ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। अगला है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप में 3 नंबर के लिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 50 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप समझ लिए होंगे। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, और तीसरा यूनिट जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है फेज का रूल, फेज का नियम। फेज नियम क्या है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट डालेंगे क्योंकि फेज रूल्स और गिब्स का फेज रूल ये दोनों आता है। तो फिलहाल फेज रूल तैयार कीजिएगा, आपका यहाँ पर 5 नंबर फिक्स होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ गिब्स का फेज रूल। डेरिवेशन आपको देना है गिब्स का फेज रूल, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई। इसको हम BIMP की श्रेणी में डालेंगे क्योंकि ये एग्जामिनर पेपर में खूब देता है। ठीक है, अगला आपका है कार्बन ऑक्सीडेशन सिस्टम। कार्बन ऑक्सीडेशन सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट टॉपिक है PBAG सिस्टम। PBAG सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि ये आपको 10 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। अब इस यूनिट नंबर 3 में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो थे फेज का रूल और डेरिवेशन गिब्स का फेज रूल। ठीक है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे, आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यूनिट नंबर 4 के प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो चौथा यूनिट जिसमें पहला टॉपिक आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस इंक्लूड है। ठीक है, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा और उसके बारे में बताना होगा। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर समय कम है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ओके, अगला है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये एग्ज़ाम में आता है भाई। ये दोस्तों आपको बता दें 2024 और 25 सत्र में लगभग यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है, तो इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डेर वाल कांस्टेंट। आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वान डेर वाल कांस्टेंट, ये रिलेशन ये संबंध स्थापित करने के लिए आता है। और जब ओल्ड पैटर्न था तब भी ये पूछा जाता था, यानी कि जब केमिस्ट्री के 3 पेपर हुआ करते थे, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो फिजिकल में क्वेश्चन खूब पूछा जाता था। अगला आपका है जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रियल एंड आइडियल गैस। रियल गैसेस क्या होते हैं और आइडियल गैसेस क्या होते हैं ये तैयार करेंगे, तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका है अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ इस बार आएगा पेपर में भाई 100% चेक्स, ये आपका क्लियर है, तो आप लोग अवोगाद्रो का नियम जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें यूनिट की तरफ। 5वां यूनिट जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ लेना है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड्स। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड ये आपका पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ए सॉलिड ए लिक्विड ए गैस। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एक अंतर स्थापित करना है, और जब अंतर आप डिफरेंस बताएंगे तो 2 से 3 अंतर बताएंगे। ठीक है, एग्जामिनर इस प्रश्न को 2023 से देना शुरू किए हैं और 2025 तक सभी यूनिवर्सिटी में कवर किए हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला आपका है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको 5वें यूनिट से पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूँ 5वां यूनिट आपका क्लियर हो गया होगा। यूनिट नंबर 6 के हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। तो इस दोस्तों यूनिट नंबर 6 में 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 100% कन्फर्म होते हैं, पेपर में पूछे जाने, एग्जामिनर खूब वहाँ से प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें पहला आपका है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी आपके एग्ज़ाम में आएगी और ये क्वेश्चंस आपको 15 नंबर दे करके जाएगा। अगर आपका भाई वर्नर थ्योरी तैयार है तो 15 नंबर आपका पेपर में फिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। दूसरा है लीगेंड, जो कि इम्पोर्टेंट है, 100% ये आना कन्फर्म है पेपर में। ठीक है, इसीलिए इसको हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरह नोट डाउन करेंगे।
वर्नर थ्योरी, जैसा कि मैंने बता दिया वर्नर थ्योरी क्या होती है, वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। 2 क्वेश्चन है, 2 टाइप्स के हैं, सेम ही है, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें बताना होगा, वहाँ पर वर्नर की थ्योरी देनी होगी। तो दोनों एग्जाम्पल हैं। अगला है EAN। व्हाट इज EAN? ये आपका पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप का, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका हो गया 4 टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है चिलेशन क्या होता है, और नेक्स्ट आपका है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर देना होगा किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये आपका भाई इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम यूनिट नंबर 7 की, 7वां यूनिट, जिसमें पहला आपका टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है BBT, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी लिमिटेशन पूछी जाती है और 100% सभी एग्ज़ाम के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि BBT क्या होती है। अगला आपका है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट इज CFT, इसको सफिक्स में बोलते हैं CFT। तो पेपर में अगर CFT आ जाए तो आप समझ जाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसकी लिमिटेशन। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों की लिमिटेशन आप तैयार कर लीजिएगा, और यह दोनों क्वेश्चन आपके हैं इम्पॉर्टेंट, और रिपीटेड तौर पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगला आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BIMP है, इस बार आने के फिराक में है, क्वेश्चन एग्जामिनर बनाने वाले हैं इस प्रश्न को। तो भाई इस प्रश्न को आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इन दोनों टॉपिक्स की। अगला आपका है टॉपिक्स जो कि है जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आपको क्या बतानी है, एप्लीकेशन बतानी है। ये आपका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अगला आपका है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। CFSE क्या होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड में, आप कीजिएगा टेट्राहेड्रल फील्ड था। तो यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पेपर में बनाने वाला है भाई, तो इन टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा। अगला है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, थर्मोडायनामिक और काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक्स आपका था यूनिट नंबर 7 में। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 8 की, और 8वां यूनिट जिसका नाम क्या है, 8वां यूनिट में आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। 100% ये पेपर में प्रश्न इस बार आने वाला है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न माफ कीजिएगा तैयार जरूर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है मेटल कॉम्प्लेक्स में, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल क्या होता है किसके लिए, DD ट्रांजिशन के लिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसको हम BBIMP के नाम पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH26 3+ कॉम्प्लेक्सेस। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देना है। ये दोस्तों 2023 और 25 में, जिस यानी कि जनवरी में जो परीक्षा कराई गई थी इस 25 सत्र में, वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, आजमगढ़ में आया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में। अगला आपका है दोस्तों मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है, ये 100% कन्फर्म है, इस बार पेपर में पूछे जाना कि मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे इम्पोर्टेंट के तौर पर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला आपका है एक्सप्लेन ऑफ पैरामैग्नीशियम। पैरामैग्नीशियम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट आपका है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 2 टॉपिक हैं जिनमें से पैरामैग्नीशियम और फेरोमैग्नीशियम दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। या मैग्नेटिज्म क्या होता है ये तैयार कर लीजिएगा। 3 टॉपिक हैं, लेकिन पैरामैग्नीशियम इस बार आने की संभावना थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में दे दिया है। तो दोस्तों मैंने आपके केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिए हैं। 100% अगर आपको नंबर चाहिए तो इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है या 10 दिन का, तो 10 दिन में अगर आप एक यूनिट तैयार करेंगे
तो आपकी 8 यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जिनका आंसर राइटिंग करना है यानी कि लिखित एग्ज़ाम होना है वो आंसर राइटिंग करें। जितना आप पढ़ें उतना ही लिखें, बार बार लिखें, तो आपका क्वेश्चन जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहते हैं, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए भाई, सॉल्यूशन इनके चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के नेम मिल जाएँ आपको, इन टॉपिक्स को मिल जाए, तो भाई इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिनको पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जिनको अभी नोट्स तक नहीं मिले हैं और उनको नोट्स चाहिए कि भाई हमें मिल जाए थर्ड सेमेस्टर के नोट्स, तो वो हमारा जो नंबर है 9984947535, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा कि कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।